हेलो स्टूडेंट्स, अरुण जोशी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला पाठ ध्वनि। इसका यह दूसरा भाग है जिसमें हम प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आज हम यहाँ अभ्यास प्रश्नों को स्लाइडों के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज अभ्यास प्रश्न और उनके बारे में जानते हैं। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अरुण जोशी क्लासेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता से। प्रश्न नंबर 1 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, उसको विश्वास है कि अभी वो कमज़ोर नहीं है, अपितु उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर की ऊर्जा को क्षीण व उत्साह को कम कर देता है। प्रेरणा जीवन को ईंधन देने का कार्य करती है। जब ये ही न रहे तो मनुष्य का जीवन कैसा। परंतु ये तीनों प्रचुर मात्रा में उसके पास है, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले। इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। कवि का विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर नहीं जा रहे हैं। सभी में क्या पैदा करेंगे, पहले वो प्रेरणा या जागरूकता पैदा करेंगे। अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो प्रश्न 2 का उत्तर इस प्रकार है, फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो इस संसार से अनभिज्ञ हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। सुप्त मतलब सोई हुई अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जागृत करने का प्रयास करता है, ताकि वो निद्रावस्था से जागकर अर्थात नींद की अवस्था से उठकर एक मनोहारी सुबह मन को अच्छी लगने वाली सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को निद्रा से जगाने का प्रयास करता है। कवि क्या करता है, तो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी के जो युवक हैं, उनको नींद से जगाने का प्रयत्न करता है। कौन कर रहा है, कवि कर रहा है, अपनी कविता के माध्यम से कर रहा है। जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर, जो युवक अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं रहता है, अपना मूल्यवान समय व्यर्थ कर रहे हैं और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास कर रहा है, उनको सचेत कर रहा है और उस मूल्यवान जो समय है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि जो पुष्पों की तंद्रा है और आलस्य है, उनको हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो पढ़ते हैं इसका उत्तर। पुष्पों की तंद्रा व आलस को हटाने के लिए कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। जिस तरह वसंत आने पर
उसके मधुर स्पर्श से फूल और कलियां खिल जाती हैं, उसी तरह कवि भी प्रयत्नशील है। अब हम पढ़ते हैं कविता से आगे वाले प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। यह प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रश्न करते हैं कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर व वसंत। ये 6 ऋतुएं होती हैं। इसमें वसंत को ऋतुराज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ऋतु में न अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च व अप्रैल में होती है। वसंत ऋतु अंग्रेजी महीनों के अनुसार मार्च व अप्रैल में होती है। इसमें वसंत पंचमी नामक त्योहार आता है। पीली सरसों खिलती है, पेड़ों पर नए पत्ते व नई कोपलें आने लगती है। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। इस ऋतु में अर्थात वसंत ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। अपना प्रकोप छोड़ देता है। ना गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, ना बारिश होती है। सारे प्रकोपों को छोड़कर सुहावना रूप धारण कर लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ऋतु सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। इसीलिए हम वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा ध्वनि पाठ के प्रश्नोत्तरों को। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर को और देखेंगे उसके प्रश्नोत्तरों को भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।